आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे इस YouTube चैनल पर। माई सेल्फ डॉक्टर दिनेश भक्कड़। आप सभी से विनती है कि मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के जैसा कि आप जानते हैं, आज के मेरे इस वीडियो का प्रेजेंटेशन का नाम है गूगल फॉर्म्स एंड गूगल क्विज। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से गूगल फॉर्म्स बनाए जाएंगे, किस तरह से गूगल क्विज बनाए जाएंगे। इसके लिए मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गूगल की जो स्क्रीन है वो शेयर कर ली है। यहाँ पर मेरी पीपीटी की जो स्क्रीन थी वो मैंने यहाँ से स्टॉप कर ली थी। तो आपको जब भी कोई गूगल फॉर्म्स बनाना है तो आपको उसके लिए ड्राइव पर जाना पड़ता है। आपके पास आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए। उस जीमेल अकाउंट से होकर आप अपने ड्राइव पर जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन है। इस लैपटॉप पर, इस स्क्रीन पर ऑलरेडी लॉगिन है। मैं यहाँ से जीमेल में जा सकता हूँ, बट जरूरी नहीं है मुझे जीमेल में अभी जाना, मुझे ड्राइव पर जाना है। तो मैं यहाँ पर जो 9 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, उस पर से होते हुए मैं यहाँ ड्राइव का चिन्ह आपको आइकॉन दिखता है, उस पर क्लिक करते हुए मैं ड्राइव पर जा रहा हूँ। क्योंकि हमको गूगल फॉर्म बनाना है, बाद में हम उस फॉर्म को क्विज में कन्वर्ट करेंगे। गूगल फॉर्म, गूगल क्विज दोनों एक जैसे ही है, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ क्विज में हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है और सेटिंग्स चेंज होने के बाद उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर प्रश्न को हम क्या करेंगे, मार्क्स देंगे। उसको हमको पॉइंट्स देना होते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें चेंज होती है गूगल फॉर्म में। देखिए ड्राइव यहाँ पर खुल गया है। हमको न्यू करना है। यहाँ पर ड्राइव में आने के बाद न्यू ऑप्शन पर आप जाएंगे। थोड़ा इंटरनेट की स्पीड कम लग रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गूगल ड्राइव पूरी तरह से खुल गया है। यहाँ पर मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया कि सर्टिफिकेट क्विज के साथ किस तरह से अटैच की जाए, लेकिन काफी सारे लोगों के फोन आए कि सर आप क्विज भी बनाना बताइए हमें। तो क्विज के लिए मैं आज फिर से एक नया वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर। तो क्विज के लिए आपको फॉर्म्स में जाना है। फॉर्म क्विज एक ही होता है, बट कुछ सेटिंग हमें चेंज करनी होती है क्विज बनाते समय। तो पहले हम फॉर्म बनाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर न्यू जो ऑप्शन था ड्राइव में आने के बाद उसको क्लिक किया है और मोर में जाते हुए मैंने यहाँ फॉर्म पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर आपका ये नया फॉर्म ओपन हो चुका है। आप गूगल फॉर्म बना रहे हैं तो ये नया फॉर्म ओपन हो चुका है। इस नए फॉर्म में जो भी आप फॉर्म यहाँ पर बना रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लिख कर रखे हैं मैंने क्विज के लिए। तो उस फॉर्म का टाइटल आपको यहाँ पर देना है। जो भी फॉर्म आप बना रहे हैं या जो भी क्विज आप बना रहे हैं, तो आप इसको टाइटल दे दीजिए गूगल टूरिज्म क्विज। इस तरह से मैंने शॉर्ट में टाइटल दे दिया है। आपको जो भी कुछ इस क्विज से डिटेल लिखना है, किसने ऑर्गेनाइज की, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो भी कुछ है, आप छोटे लेटर, छोटे फॉन्ट साइज में वो यहाँ पर आएगा। आप डिस्क्रिप्शन में उसको दे सकते हैं, ऑर्गेनाइज बाय, प्रिपेयर्ड बाय, जो भी कुछ आपको डिपार्टमेंट का नाम वगैरह जो भी कुछ देना है। यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ, डॉक्टर दिनेश भक्कड़। इस तरह से प्रिपेयर्ड बाय गूगल क्विज। तो गूगल क्विज बनानी है, लेकिन हम फॉर्म बना रहे हैं। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी पूछना चाहिए, लेकिन ईमेल आईडी हम नहीं पूछेंगे क्योंकि हम वो सेटिंग में जाकर ऑटोमेटिक पूछेंगे। तो सबसे पहला जो हमको क्वेश्चन है यहाँ पर जो हम पूछेंगे, जो पहला प्रश्न होगा वो यहाँ पर नेम का आ चुका है। यदि आपने ये देखिए नेम आ गया है और वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसने यहाँ पर शॉर्ट आंसर ले लिया है। नेम जो भी है शॉर्ट आंसर में लिए जा सकते हैं। तो किस तरह के ऑप्शंस है और शॉर्ट आंसर के साथ में यहाँ पर वो आप देख सकेंगे। पैराग्राफ में आप पूछ सकते हैं, नेम मल्टीपल चॉइस में आप पूछ सकते हैं, जैसा डॉक्टर वगैरह जो भी कुछ प्रीफिक्स होता है नेम के साथ
वो आप मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं। चेक बॉक्स होता है जहां पर एक मल्टीपल चॉइस से ज्यादा भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है जहां पर मल्टीपल चॉइस बहुत सारे हैं, तो आपका पेज की लेंथ वहां पर वेस्ट ना हो तो वो आप ड्रॉप डाउन के हिसाब से पूछ सकते हैं। जैसा किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ऐसा अगर आपने पूछा तो बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, या फिर किस सिटी से आप, डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र में, उन सारे सिटीज के नाम, अगर डिस्ट्रिक्ट के नाम आपने यहाँ मेंशन कर दिए तो भी उसकी बहुत सारी मल्टीपल चॉइस में लिस्ट हो जाती है, तो हम ड्रॉप डाउन के जरिए वो पूछ सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस ग्रिड है, यानी आप एट ए टाइम 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं और दोनों के आंसर उसको वहां पर देना चाहिए। चेक बॉक्स उसी तरह से मल्टीपल ग्रिड का है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे एक क्वेश्चन के, वो हम सब धीरे धीरे देखेंगे। डेट और टाइम भी आप पूछ सकते हैं, किस डेट का, इस तरह से जैसा डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आ गया नेम का। ये यहाँ पर कॉपी का बटन है। देखिए मैं पूरी स्क्रीन आपको एक बार बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चंस जो आपको लिखने हैं, क्विज के हो या फिर गूगल फॉर्म के हो, जो रिस्पॉन्सेस आपने कलेक्ट किए वो बाजू की स्क्रीन में आता है इस तरह से। यहाँ पर ये कॉपी का एक ऑप्शन है, यहाँ पर ये डिलीट का ऑप्शन दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, ऐसा अगर आपको चाहिए, उसका आंसर आना ही चाहिए तो आप उसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये प्लस का साइन है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है तो प्लस का साइन यहाँ पर। इंपोर्ट क्वेश्चन आप कहीं से कर सकते हैं किसी दूसरे फॉर्म से। फॉन्ट की साइज आपको चेंज करनी है, फॉन्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है उसके लिए यहाँ पर ये बटन है। आप इमेज ऐड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं और आप उसको सेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। ये सर्टिफाइम का एड ऑन का एक्स्ट्रा बटन था, वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। यहाँ पर आप थीम्स चेंज करेंगे, जैसा कि ये देखिए ये रेड थीम है, इस तरह से ये स्काई ब्लू की थीम यहाँ पर मैंने ले ली है इस बार की। इस तरह से ये सेटिंग्स होती है, बाद में हम देखेंगे इस सेटिंग्स के बारे में, और सेंड और ये जो बाकी ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे। वन बाय वन हम सभी को यूज करेंगे। मैंने अभी कलर चेंज कर लिया है, देखिए कॉपी का बटन है, मैंने कॉपी कर ली और ये नीचे सेम टू सेम आ गया है इस तरह से। बस मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, तो पर्टिकुलर मोबाइल नंबर या फिर एड्रेस या फिर कॉलेज, जो भी कुछ आपको पूछना है। देखिए क्लास पूछ लीजिए आप, स्टूडेंट की क्लास आ गई है यहाँ पे इस तरह से। ओके, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ भी पूछ सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं थीम का ऑप्शन यहाँ बंद करता हूँ। आपको ऐड करना है नया क्वेश्चन जो इसके नीचे आने वाला है। इस तरह से आप नीचे जाकर स्क्रॉल कर कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डेट ऑफ बर्थ पूछनी है मुझे, डेट के हिसाब से पूछनी है। देखिए ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। ओके, इस तरह से। तो ये भी क्वेश्चन कंपलसरी है, इसलिए इसको मैं रिक्वायर्ड करता हूँ यहाँ पर। ओके, अब हम इसको सेक्शन कर देंगे, और उससे पहले मैं सेटिंग के कुछ ऑप्शंस आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए सेटिंग्स है यहाँ पर। सेटिंग्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट जनरल सेटिंग में यहाँ पर 3 कैटेगरी दी जाती है, जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विज। ये जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्विज, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, मैं वहां पर जाऊंगा बाद में। देखिए कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस पे आपको क्लिक करना है, तो कि क्या होगा, उसका ईमेल एड्रेस वहां पर पूछा जाएगा। जो भी कुछ फॉर्म वो स्टूडेंट वहां पर भर रहा है जी, या फिर जो भी कुछ रिस्पांस आप कलेक्ट कर रहे हैं, उसका एक ईमेल, उस पर्टिकुलर ईमेल पर अगर आपको भेजना है तो आप रिस्पांस रिसिप्ट बोल सकते हैं। तो ऑलवेज या रिक्वेस्टेड, 2 ऑप्शन है। रिक्वेस्ट यानी जब भी क्विज खत्म होगी या आपका फॉर्म खत्म होगा तो वहां पर रिक्वेस्ट पूछी जाएंगी, आपको उसकी रिसिप्ट चाहिए कि नहीं। यदि यस करते हैं तो उसकी रिसिप्ट उस पर्टिकुलर ईमेल पर मिल जाएंगी। ऑलवेज हमको सभी को देना है, एक लिमिट का ही रिस्पांस आपको वहां पर रखना है, ताकि दूसरा फॉर्म वो वहां पर ना भर सके। इसलिए आपको एक ही लिमिट के लिए 1 लिमिट, या फिर अगर आपने इस टिक को नहीं किया तो मल्टीपल रिस्पॉन्सेस वो पर्टिकुलर एक डिवाइस से वो स्टूडेंट दे सकता है। एडिट आफ्टर सबमिट का ऑप्शन भी एक जनरल कैटेगरी की सेटिंग में दिया जाता है, वो भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। एक बार सबमिट कर दिया तो फिर से उसको एडिट करना है तो एडिट का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सी समरी चार्ट, समरी चार्ट नहीं देखना है, कितने रिस्पॉन्सेस कलेक्ट हो गए, हमारी जो सिक्योर्ड जानकारी है हमको उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। तो इतनी चीजें हो गई हैं। अब देखिए ईमेल के बाद क्या होता है, यहाँ पर हम उसको सेव करेंगे। देखिए नेम के पहले ईमेल आ गया, जो कि गूगल ने पूछा है, गूगल फॉर्म पूछा के तरफ से पूछा जा रहा है।
ओके इस तरह से। तो सेटिंग का पहला पार्ट हमने देख लिया, जनरल सेटिंग। उसमें हमने अगर ईमेल पर टिक किया तो ईमेल आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ईमेल आपके सेटिंग के हिसाब से खुद पूछा जाएगा। देखिए हम इसको अभी सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। जब पहला सेक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आएगा। तो ये सेक्शन सेकंड है, यहाँ पर हम क्विज पूछेंगे। ओके क्विज, और क्विज के लिए हम फिर से सेक्शन सेकंड कर देंगे उसको इस तरह से, जो भी हमको हेडिंग देना है, सेक्शन सेकंड क्विज। और यहाँ पर हम जनरल इंफॉर्मेशन थी ये जो भी है। देखिए हम सेटिंग में आकर क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, प्रेजेंटेशन। सबमिट होने के बाद क्या करना चाहिए, शो प्रोग्रेस बार दिखाना चाहिए, नहीं कोई जरूरत नहीं। शफल क्वेश्चन करने चाहिए, आपको क्वेश्चन की सीक्वेंस बदलने हैं तो आप शफल कर सकते हैं उसको। जैसा कि आप क्विज पूछ रहे हैं तो सभी को अलग अलग सीक्वेंस में, अलग अलग शफल में क्वेश्चन जाने चाहिए, तो यहाँ आप टिक कर सकते हैं उसको। ठीक है, मैं टिक कर देता हूँ। और यहाँ पर आप रिस्पॉन्स लिख सकते हैं, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, इस तरह से। ओके और अब ये क्विज को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। आपको क्विज बनानी है इसलिए आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ओके मेक दिस एज अ क्विज इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। हाँ, जब भी सबमिट करते हैं उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट है वो ग्रेड दिखाई देना चाहिए, और या फिर आप उसको मैन्युअल कर सकते हैं। करेक्ट आंसर बताने हैं उसको, मिस्ड क्वेश्चन भी बताने हैं, और पॉइंट वैल्यू भी बतानी है, कितने मार्क्स वगैरह मिले हैं। इस तरह से ये तीनों को ऑटोमेटिक टिक है, आप चाहे तो टिक निकाल भी सकते हैं। मिस क्वेश्चन तो होते नहीं है क्योंकि हम सभी क्वेश्चंस को क्या करते हैं, कंपलसरी करते हैं। ओके इस तरह से देखिए क्विज बन गई है। ये क्वेश्चन क्विज का नहीं है, आप चाहे तो इसको क्विज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आंसर की पर अगर आपने क्लिक किया तो ये क्विज में कन्वर्ट होता है, बट वो क्वेश्चन क्विज का नहीं है। क्विज के क्वेश्चन अभी नीचे आएंगे तो हम टूरिज्म की क्विज बनाएंगे, और बाकी बचे हुए जो भी क्विज के जो भी अल्टरनेटिव्स है, जो भी गूगल फॉर्म के अल्टरनेटिव्स है, हम यूज करेंगे। देखिए ऐड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, इमेज वगैरह भी यहाँ पर मैं लोड कर कर बताऊंगा आपको। ओके देखिए इस तरह से यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे, टूरिज्म से रिलेटेड है। तो पंचमढ़ी एक फेमस स्पॉट है, मैं यहाँ पर पूछ लेता हूँ कि वो कहाँ पर आता है। पंचमढ़ी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ओके मल्टीपल चॉइस देनी है हमको। यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस, हम सारे अल्टरनेटिव्स का यूज करेंगे वन बाय वन हमारे 7-8 क्विज के क्वेश्चंस में। तो अलग अलग स्टेट के नाम दे देंगे। मध्य प्रदेश जो कि करेक्ट आंसर है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, 4 ऑप्शन दे दिए मैंने। देखिए अब इसको क्विज में कैसे कन्वर्ट करें, रिक्वायर्ड कर देंगे हम इस क्वेश्चन को, कंपलसरी है ये क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर आंसर की में जाएंगे और जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करेंगे, यस दिस इज राइट आंसर, और हम इसको 2 मार्क्स दे सकते हैं। यस डन। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर हमारी 2 पॉइंट्स की क्विज हो चुकी है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2 पॉइंट्स, एक क्वेश्चन हमने पूछ लिया है। अब ये जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन यहाँ पर आपने पूछा है, जो अल्टरनेटिव्स पूछे हैं, फिर से अगले क्वेश्चन में यही सब अगर आना है तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। देखिए मैंने फिर से इसको कॉपी कर दिया, ये नीचे आ गए हैं। अब पंचमढ़ी की जगह मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिख देता हूँ, लेकिन आंसर बदल जाएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कॉपी कमांड किस तरह से यूज की जाती है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया इस क्वेश्चन को कॉपी करने की वजह से। देखिए फिर से मल्टीपल चॉइस है, 2 पॉइंट्स ऑटोमेटिक वो भी आ गए, आंसर भी उसने ऑटोमेटिक ले लिया है मध्य प्रदेश, बट ये गुजरात में आता है। तो मैं इसको यहाँ से टिक निकालता हूँ और गुजरात को टिक करता हूँ। आप दोनों ऑप्शन अगर करेक्ट है तो आप दोनों को टिक कर सकते हैं, यदि दोनों में से, बट गुजरात करेक्ट है इसलिए हम इसको यहाँ से निकालते हैं। गुजरात की स्पेलिंग में टी निकाल देता हूँ मैं गुजरात की स्पेलिंग का, यहाँ पे एच निकाल देता हूँ, सॉरी। देखिए यहाँ से भी निकाल दिया मैंने एच, और ऊपर से भी आप निकाल ही दीजिए।
यस, इस तरह से। देखिए, इसको सेव करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। आप ऊपर जाकर देख सकते हैं 4 पॉइंट हो गए हमारे क्विज के। तो अभी हमने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन देखा था कि आप किस तरह से शॉर्ट आंसर, स्मॉल आंसर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम फिलिंग द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन पूछेंगे। जयपुर इज ऑल्सो नोन एज, ओके। तो मल्टीपल चॉइस हमको देना नहीं है, शॉर्ट आंसर में इसका आंसर हमको चाहिए। देखिए शॉर्ट आंसर आ गया, इसको हमको 2 मार्क्स देने हैं। तो आंसर की में जाके आपको जो जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। देखिए 2 मार्क दे दिए हमने इसको यहाँ पर। और आप जयपुर इज नोन एज किस तरह से नोन है? पिंक सिटी, ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। बट क्या होता है कभी कभी स्टूडेंट शॉर्ट आंसर का आंसर देते हुए अपने हिसाब से स्पेलिंग लिखता है। हम उसको एक और अल्टरनेटिव दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, गुलाबी सिटी, इस तरह से भी स्टूडेंट ले दे सकता है। उसके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। तो सिर्फ गुलाबी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन अगर गलती से गुलाबी का जी अगर छोटा हो जाता है तो सो दैट इज द रॉन्ग आंसर। क्योंकि अल्टरनेटिव में आपने 2 इस तरह से कंप्लीटली इसी तरह से आना चाहिए। यहाँ पर एक स्पेस है पिंक सिटी में, तो एक ही स्पेस आना चाहिए। स्टूडेंट ने आंसर देते समय अगर 2 स्पेस दे दिए तो वो रॉन्ग आंसर कंसिडर होगा। तो इतना सेंसिटिव है ये फिल इन द ब्लैंक्स पूछने के लिए। तो इस वजह से गूगल फॉर्म्स या क्विज का जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो किस वजह से, किस लिए होता है? मल्टीपल चॉइस की वजह से, मल्टीपल चॉइस। तो एक और आंसर हम यहाँ दे देंगे, पिंक छोटे अक्षर में लिखेंगे, पिंक सिटी। स्टूडेंट किसी तरह से भी भर सकता है। तो 4 अल्टरनेटिव हो गए, चारों भी अल्टरनेटिव अगर आते हैं तो उसको करेक्ट माना जाएगा, बट इसी तरह से आना चाहिए। ओके, डन करेंगे हम इसको। तो देखिए ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया और हम इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, राइट, इस तरह से। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का लेंगे, बट एक की जगह वहां पर 2 क्वेश्चन डालेंगे और उसको हम मल्टीपल चॉइस ही बोलेंगे, बट 2 क्वेश्चन पूछने हैं हमको एक ही क्वेश्चन में। तो उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस ग्रिड। देखिए ये यूज करेंगे हम मल्टीपल चॉइस ग्रिड। यहाँ पर हम क्वेश्चन देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन देंगे ट्रू एंड फॉल्स, या फिर आप ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन भी इस तरह से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको जिस तरह से ठीक लगे शॉर्टकट में आप वो उस तरह से यहाँ पर पूछ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, इस तरह से। ओके, देखिए जो कॉलम्स आएंगे आपके वहां पर आपको ट्रू और फॉल्स चाहिए। देखिए दोनों कॉलम्स में मैंने ट्रू और फॉल्स दे दिया। फॉल्स, ये आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, ओके। और ये क्वेश्चन रो में आएंगे आपके, मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस थे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कन्याकुमारी इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इन साउथ डायरेक्शन। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और अब ये दूसरा फिर से टूरिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया, जैसलमेर इज द फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन साउथ। ये रॉन्ग है आंसर, फॉल्स है। तो इसको भी हम कंपलसरी कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। और इसके आंसर्स देखेंगे। देखिए दोनों क्वेश्चन को अलग अलग पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन को 2 पॉइंट्स देता हूँ, अगले क्वेश्चन को भी 2 देता हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, ट्रू है, सेकंड का आंसर फॉल्स है। फॉल्स अगर आया तो 2 मार्क मिलेंगे, क्योंकि जैसलमेर ये राजस्थान में है, साउथ डायरेक्शन में नहीं है। डन, इस तरह से। तो देखिए मल्टीपल चॉइस अलग है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड अलग है, जहां पर आप एक से ज्यादा क्वेश्चन रो और कॉलम्स के हिसाब से पूछ सकते हैं, जिसमें रो में क्वेश्चन आएंगे, कॉलम में आपके मल्टीपल चॉइसेस आएंगे। ओके, तो अब हम अगले ऑप्शन में जाते हैं। फिर से मैंने क्वेश्चन यस कर दिया था वहां पर, तो हम अगले ऑप्शन में जाएंगे। अगला ऑप्शन हमारा, अगला ऑप्शन ग्रिड चेक बॉक्स का होगा। चेक बॉक्स, गिव द करेक्ट
आंसर्स। ओके, इस तरह से हम जो भी हमको पूछना है हम पूछ सकते हैं। ताजमहल हमको यहाँ पर इमेज में देना है। देखिए इमेज का एक ऑप्शन आ रहा है, आपको उसको टिक करना है और आपके पास वो इमेज होनी चाहिए, या फिर आप अपलोड कर सकते हैं जो भी आपके पास होगा, कैमरा से आप दे सकते हैं, यूआरएल उसकी दे सकते हैं, या आपके पास अगर फोटो हो ड्राइव पर हो या गूगल इमेज हो, जिनकी मैं इमेज यहाँ से अपलोड करने की फोटोज में आपके अगर होंगे तो आपके कंप्यूटर में होगी इस तरह से। देखिए डाउनलोड में हो सकता है, या ताजमहल यहाँ पर आ गया है इमेज में, तो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। देखिए हमने चेकबॉक्स लिया था, यानी हम जानते हैं एक से ज्यादा अल्टरनेटिव्स करेक्ट हो सकते हैं, तो हम पहला जो करेक्ट अल्टरनेटिव यहाँ पर देते हैं, दे रहे हैं लोकेटेड एट यमुना रिवर बैंक, रिवर बैंक। ओके, ये करेक्ट ऑप्शन है। ताजमहल जो है यमुना नदी के तट पर बना है, इसको ताजमहल कहते हैं, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। एक गलत ऑप्शन हम दे देंगे, इट वॉज बिल्ट बाय अकबर। अकबर, जैसे कि आप जानते हैं ये शाहजहां ने बनाया था, अकबर ने नहीं, तो वो गलत ऑप्शन है। और एक और दे देंगे, फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन यूपी, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो ताकि ये बड़ा क्वेश्चन है, हम इसको ज्यादा मार्क्स भी दे सकते हैं, 4 मार्क्स हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि 2-3 ऑप्शन करेक्ट है, फोटो पहचाननी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? देखिए पहला ठीक करेक्ट है, उसको हमने टिक कर दिया। ताजमहल भी करेक्ट है, और यूपी जो है फेमस स्पॉट वो भी करेक्ट है। 3 ऑप्शन करेक्ट है। यदि वो दो टिक करता है तो 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे, तीनों टिक होने चाहिए तभी 4 मार्क्स मिलेंगे। इस तीनों में से कोई एक या 2 टिक आते हैं तो वो रॉन्ग आंसर है, और चारों अगर टिक आते हैं तो भी रॉन्ग आंसर है। हमको 3 ही करेक्ट चाहिए। इस तरह से ये जो होता है मल्टीपल चॉइस में आप क्या करेंगे, एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, बट चेक बॉक्स में आप एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर गूगल फॉर्म्स ने दे रखा है। देखिए अभी ऊपर का जो एक क्वेश्चन था, हम उसको भी फिर से कॉपी कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को हम ग्रिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन पर मैं आता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन पर हमारे, और इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। देखिए डुप्लीकेट कर दिया है, तो पंचमढ़ी यहाँ आ गया है। हम इसको ड्रैग कर कर कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, जो भी हमारी सीक्वेंस है। तो ताजमहल के बाद में लाना था हमको, ला लिया। यही सारे ऑप्शन चाहिए थे, इसलिए उसको कॉपी किया। बस इसको अब मल्टीपल चॉइस की जगह पे मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। ड्रॉप डाउन मुझे करना है, ड्रॉप डाउन के लिए मैंने लाया था यहाँ पर। ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, मथुरा। मथुरा इज लोकेटेड पूछ सकते हैं हम, ठीक है, लोकेटेड, या फिर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देंगे, इज फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन विच फेमस टूरिस्ट स्पॉट ऑफ स्टेट डैश स्टेट। क्वेश्चन को सीक्वेंस अपने चेंज कर दी थोड़ी सी, ठीक है। तो अब जो भी करेक्ट आंसर है आपके ड्रॉप डाउन में आएगा करेक्ट आंसर, तो ये यूपी में आता है, ठीक है। हमने ये टिक निकाल दी, एक ही आंसर करेक्ट है उसका। जो ड्रॉप डाउन होता है वो मल्टीपल चॉइस के जैसा ही होता है, सिर्फ स्क्रीन पर आपको वो जो भी उसके ऑप्शंस है वो नहीं दिखते, वो ड्रॉप डाउन में जाने के बाद ही आपको वो दिखाई देते हैं। इस तरह से वो आता है। 2 मार्क्स फिर देखिए इसको भी दे दिया हमने। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शंस हो गए हमारे। मल्टीपल चॉइस हमने देखा, चेक बॉक्स देख लिया, ड्रॉप डाउन देख लिया, फाइल अपलोड कर सकते हैं आप, हमने इमेज अपलोड कर कर देख ली, डेट हमने डेट ऑफ बर्थ के लिए देखी थी, चेक बॉक्स ग्रिड भी उसी मल्टीपल चॉइस ग्रिड के जैसा होता है, बट आप एक से ज्यादा यहाँ पर पॉइंट्स चेक हैं।
तो ठीक है, इतना काफी है, इतने क्वेश्चंस बनाए हमने, बहुत सारे। देखिए मल्टीपल चॉइस यहाँ पर ली 2 क्वेश्चंस में हमने, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 16 मार्क्स हो गए हमारे। आप चाहते हैं किसी और को हम मार्क्स बढ़ाएं, तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पर मार्क्स बढ़ा सकते हैं। देखिए जयपुर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क्स आपको ज्यादा देना है, क्योंकि आंसर जो भी लिखा राइट हो, इसको आप 4 मार्क्स कर दो, आपकी चॉइस है, क्योंकि करेक्ट आंसर आना चाहिए। इस तरह से 4 हो गए हमारे, 18 मार्क्स की एग्जाम हो गई है इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये टूरिज्म का क्विज बन गया है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं छोटे से ऑप्शंस, थोड़े ही क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर पाया हूँ। तो फटाफट हम रिव्यू कर लेंगे, जो भी हमने बनाया है उसका प्रीव्यू देख लेंगे। इस तरह से यहाँ पर प्रीव्यू देखा जाता है, बट प्रीव्यू देखने से पहले जो भी कुछ हमने अभी सीखा है उसका एक एनिमेशन के हिसाब से उसका हम रिव्यू कर लेंगे। तो 1 ही मिनट का एनिमेशन है, चलिए वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से हमने गूगल फॉर्म बनाया, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको मैंने बताया। बाद में गूगल फॉर्म्स को गूगल क्विज में किस तरह से मैंने कन्वर्ट किया, गूगल क्विज बनाई टूरिज्म पर। बहुत सारी सेटिंग्स होती है, सेटिंग्स हमने चेंज की, गूगल फॉर्म क्विज में सेटिंग्स होती है, सेटिंग्स हमने चेंज की, कमांड्स यूज किए, जैसा कि कॉपी पेस्ट किया, क्वेश्चंस बनाते समय फटाफट क्वेश्चंस को जाए कॉपी किए लेते हुए। चलिए जो भी हमने बनाया है उसका एक प्रीव्यू देखेंगे वीडियो में, अंत तक बने रहे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा है, एनिमेशन के साथ हमने रिव्यू कर लिया है फिर से एक बार, कि हमने किस तरह से फॉर्म बनाया, शॉर्टकट कमांड यूज की, बहुत सारी सेटिंग्स की, वो सब हमने एनिमेशन के साथ एक बार रिव्यू कर लिया है। अब प्रीव्यू में जाकर हम ये जो भी हमारा क्विज बना है किस तरह से बना है हम ये जाकर देख सकते हैं। बट ठीक ही बना होगा। हम उससे पहले क्या कर लेंगे, इसको सेंड कर लेंगे, इसकी लिंक को कॉपी कर लेंगे और किसी को भेज देंगे, ताकि जब तक ये हम प्रीव्यू देखें तब तक वहाँ पर चला जाए, और बाद में हम इसको भरकर भी देखेंगे कितने मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सेंड में आना है और इसकी लिंक को हमको कॉपी करना है, या फिर हमको इसको वाया ईमेल भी हम उसको भेज सकते हैं। और इस तरह से आप इसको लिंक आप कॉपी कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, हम फिर से फॉर्म्स में आ जाएंगे, ये हमारा फॉर्म आ गया है, लिंक कॉपी हो चुकी है। आप किसी को भी ईमेल कर दीजिए इस लिंक को। तो जैसा कि लिंक हमने कॉपी कर ली थी, और लिंक मेल, आप वो लिंक कॉपी कर मेल से किसी को भी भेज सकते हैं। मैंने भी मेरी छोटी बिटिया को भेज दी है ईमेल से। हम कुछ देर के बाद उस ईमेल पर जाकर उसको उस क्विज को भी वहाँ पर सबमिट करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रीव्यू हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर हमको कोई उसमें गलती दिखाई दे तो हम यहाँ पर तुरंत आकर उसको चेंज कर सकते हैं। बट ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हमें कुछ देखने की अभी, क्योंकि हमें पता है ठीक से बना है। बट आप जब भी क्विज बनाएंगे आपने चेक कर लेना है प्रीव्यू करते हुए उस चीज़ को। ओके, तो जो भी हमने यहाँ लिखा है वो यहाँ पर टाइटल आ जाता है। आपको उसको जो भी कुछ चेंज करना है आप कर सकते हैं। ये आपके गूगल ड्राइव में रहेगा, एक टेम्परेरी टाइटल होता है आपका, हम उसको टूरिज्म 1 कर देंगे इस तरह से। ओके, ये सेव हो चुका है, इसको कोई सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने इसको क्रॉस करते हुए यहाँ से बंद कर दिया है डायरेक्ट, तो भी चलता है, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ओके, सेव हो चुका है, और ड्राइव की भी कोई ज़रूरत नहीं, आप बंद कर सकते हैं उसको। बट ठीक है, हमको रिस्पांस देखने के लिए ड्राइव लगेगा। तो हम जब तक ईमेल में आ जाते हैं, मेरी छोटी बिटिया की ईमेल में मैं आ गया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ भेज दी थी उस क्विज की लिंक। मैं उस लिंक को क्लिक कर वो लिंक वहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, और आप देखेंगे जो भी मैंने लिंक वहाँ पर सबमिट की थी, क्विज वहाँ पर सबमिट अभी करूँगा, उसका भी रिप्लाई यहाँ पर आएगा, मुझे इस मेल में ही आ जाएगा।
क्योंकि हमने वहां पर रिस्पॉन्स मेल लिखा था इस तरह से। देखिए क्विज आ गई है, टूरिज्म क्विज प्रिपेयर्ड बाय सो एंड सो, रिक्वायर्ड किया है, जो भी लाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टार वो सब रिक्वायर्ड है। मैं मेरी छोटी बिटिया का यहाँ पर ईमेल आईडी देता हूँ जहाँ से मैंने अभी ये लिंक कॉपी की है, या लिंक पर डबल क्लिक की है मैंने, क्योंकि आंसर भी वहीं जाने, जो भी मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा वहीं जाना चाहिए। बिटिया का नाम लिख देता हूँ, वृद्धि मेरी छोटी बिटिया है। क्लास यहाँ पर क्वेश्चन शफल हो गए हैं, तो क्लास ऊपर आ गई है, वो अभी देखिए सेकंड क्लास कर देता हूँ, थर्ड में है अभी, क्लास सेकंड में है, सेकंड कर देता हूँ। इस तरह से नाम पूछा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ पे वृद्धि पक्कड़, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखना ही है आपको, कंपलसरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन को आपने यहाँ पर किया है। जो भी कुछ 1 जनवरी 2030 इस तरह से, जनवरी नहीं है उसकी, जो भी कोई डेट ऑफ बर्थ है, मैंने 20 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए फेमस, मथुरा इज फेमस टूरिस्ट स्पॉट, हमको पता है यूपी है। ड्रॉप डाउन देखिए किस तरह से आता है, इस तरह से आएगा, और ये किस तरह से आएगा, मल्टीपल चॉइस इस तरह से आएगा। तो मथुरा जो है यूपी में है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, ये भी 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पर पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं कितने मार्क्स के लिए, जयपुर 4 मार्क पॉइंट्स के लिए है। जयपुर इज नोन एज, हमको पता है पिंक सिटी, इस तरह से एक ही स्पेस वहाँ पर हमने अलाउड किया था। देखिए यहाँ पर फिर से 4 पॉइंट आ रहे हैं ताजमहल को, तो 4 में से लोकेटेड एट यमुना रिवर, ये भी करेक्ट आंसर है। ताजमहल करेक्ट आंसर है, अकबर ने नहीं बनाया। और फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन यूपी, ये भी ठीक आंसर है। 3 आंसर करेक्ट है, तीनों को टिक कर दी मैंने यहाँ पर। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, उसको भी टिक कर दी। और कन्याकुमारी करेक्ट है, जैसलमेर रॉन्ग है, फॉल्स है यहाँ पर, क्योंकि वो साउथ में नहीं आता है। हम इसको सबमिट करेंगे यहाँ से। क्विज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इस तरह से दिखती है, जो भी आपने बनाया इस तरह से दिखता है। व्यू स्कोर आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्यू स्कोर आ गया है। देखिए आपको 18 आउट ऑफ 18 मार्क्स मिले क्विज में, आपने जो भी कुछ सबमिट किया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले सेक्शन में कोई मार्क्स नहीं है, 0 आउट ऑफ 0। सेकेंड सेक्शन में 18 आउट ऑफ 18 आपको मिले हैं। इस तरह से आप प्रीव्यू भी अगर देखते थे तो इसी तरह से वो दिखता था, और आप जैसा भी अभी मैंने क्विज को रिप्लाई किया उस तरह से वो दिखता था। ठीक है, हम मेल में जाकर देख लेंगे, इसका कोई मेल आया है देखिए हमको। ठीक है, यहाँ बैक आता हूँ, देखिए गूगल फॉर्म्स की तरफ से एक मेल आया है, टूरिज्म क्विज है, तो हमने जो भरा था यहाँ पर आपको मेल में आ चुका है। सिर्फ स्कोर आपको नहीं दिखता है, वो आपको यहाँ पर व्यू स्कोर में क्लिक कर कर आपको आप देख सकते हैं। तो आपको 18 आउट ऑफ 18 मार्क्स मिले थे। मैं यहाँ से ये ईमेल बंद कर देता हूँ, ये गूगल फॉर्म्स बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ। अब आप ये जो टूरिज्म का आपके ड्राइव में मैं आ गया हूँ, यहाँ पर टूरिज्म पर आप क्लिक कर कर देख सकते हैं कि आपको आपके कितने रिस्पॉन्सेस आ चुके हैं। एक ही रिस्पॉन्स आया है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक ही रिस्पॉन्स आया है, उसको 18 आउट ऑफ 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 18 आउट ऑफ 18 मार्क्स मिले हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये ग्राफ वगैरह भी शो करता है, जो भी आपके रिस्पॉन्सेस आते हैं गूगल फॉर्म या क्विज में, जो भी ईमेल आईडी वगैरह कलेक्ट हो रहे हैं, जो भी आंसर्स क्वेश्चंस के, इस तरह से ग्राफ के प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से यहाँ पर गूगल फॉर्म्स की तरफ से दिए जाते हैं। आपको रिस्पॉन्सेस में वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आप इसकी ये एक्सेल फाइल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जितने भी आपके रिस्पॉन्सेस आए हैं उसकी क्रिएट न्यू एक्सेल करते हुए आप उसकी एक एक्सेल फाइल भी बनाएंगे, वो भी आपकी ड्राइव में सेव हो जाती है इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको ये जो भी गूगल फॉर्म बनाए हैं इसकी लिंक भी इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में जोड़ देता हूँ, ताकि आप उस लिंक पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये गूगल फॉर्म दिखाई दे रहा था, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो वहाँ पर भी किस तरह से दिखाई दे रहा था, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये ड्राइव में आ गए हम, ये आपको जो भी एक्सेल आपने बनाया था वो ड्राइव में सेव होता है, ये एक्सेल आपको यहाँ पर दिखाई देना है, ये भी सेव हो जाता है। तो आप सभी का धन्यवाद, वीडियो में एक एनिमेशन, लास्ट एनिमेशन के लिए अंत तक बने रहे। थैंक यू वेरी मच।